नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 17 मई 2024 दिनांक है। आज हम रीजनिंग का अगला टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसमें एक गोला घेरा होता है जिसमें चारों तरफ मतलब लोग बैठे होते हैं। तो वो हमें मतलब बिठाने पड़ते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसी को आज हम देखेंगे दोस्तों। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो स्पेशल जो मैं क्लास ले रहा हूँ, वो जो वीडियो बना रहा हूँ वो हम दोस्तों IBPS RRB बैंक के लिए कर रहे हैं, जो ग्रामीण बैंक होता है उसके पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। चलिए बिना किसी समय गंवाए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होते हैं इसमें, लेकिन हमें उसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये लेंदी तो होता है लेकिन एक क्वेश्चन के पीछे ही हमें 4-5 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मतलब अगर हमने एक क्वेश्चन कर लिया तो उसके बदले में हमें 5 आंसर मिल जाते हैं। 5 आंसर मतलब करना हमें एक ही है। मान रहे हैं कि उसमें टाइम लगेगा, 1.5-2 मिनट लग जाती हैं दोस्तों, वो भी प्रैक्टिस के बाद लगती हैं। बहुत प्रैक्टिस होती है उसके बाद 1.5 से 2 मिनट में होता है, वरना शुरुआत में तो इसमें आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लग जाता है दोस्तों। तो कोई मतलब इसमें चकराने वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारा टाइम कवर होता रहेगा, कम होता रहेगा दोस्तों। तो हमें टारगेट बनाना है अपना, 1.5 मिनट में हमें वो क्वेश्चन करना है। कोई नॉर्मल सा जो क्वेश्चन होता है वो 1.5 मिनट में करना है, और बाकी देखिए क्वेश्चन के ऊपर होता है। कोई क्वेश्चन इससे भी बड़ा होता है, देखिए, है ना। तो 1.5 से 2 मिनट के अंदर हमें क्वेश्चन कर लेना है। उसके बदले में हमें 5 क्वेश्चन मिलते हैं। 5 क्वेश्चन के आंसर हमें उसी में मिल जाएंगे अगर हम ठीक से कर लेते हैं तो, ठीक है। चलिए देखते हैं। 8 व्यक्ति ABCDEFGH वृत्त के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र तो समझते हैं ना आप। पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं दोस्तों, एक नहीं हम 2 सर्कल बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें पता है हम भगवान तो है नहीं, तो एक में हमसे फिट बैठेंगे नहीं दोस्तों, है ना। तो हम ना 2-3 सर्कल बना लेते हैं, तो उसमें क्या है हमारे लिए आसानी रहेगी दोस्तों, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी हमें ऐसे ही करना है दोस्तों। दिखाई तो दे रहा है ना? नहीं, ये वाला सर्कल नहीं दिख रहा है दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों, हमने 3 सर्कल बना लिए हैं। इसमें हम देखिए आमने सामने सबको बिठाएंगे। 8 लोग हैं ना, तो आठों को हम आमने सामने बिठाएंगे दोस्तों। मैं वीडियो पॉज करके आपको ये थोड़ा सेट करके देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम तीनों सर्कल में बिठा लेंगे। चलिए दोस्तों, हमने 8 व्यक्ति सभी में तीनों सर्कल में हमने बिठा लिए हैं। अब देखिए केंद्र कौन सा होता है हमारा, ये होता है, देखिए बीच में है ना केंद्र होता है। तो हम जो है सारे व्यक्ति ना ये देखिए केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, मतलब कि इस तरीके से मुँह करके, इधर मुँह करके बैठे हुए हैं अंदर की तरफ, ठीक है। केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे सभी व्यक्ति, ठीक। इस तरीके से हमें सोल्व करना है दोस्तों। ये सभी व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं ना। चलिए पहली लाइन क्या बोल रहा है दोस्तों, BH के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इस वाली लाइन से सोल्व करते हैं सवाल, ठीक है। और हर कोई जेन्युइन सी बात है, हर कोई यहीं से सोल्व करता है। आप भी अगर कॉपी पेंसिल लेके बैठे होंगे तो यहीं से सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ ये जो पोजीशन होती है ना, ये बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग होती है, हमारे जैसे होती है। जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं ना, तो इस व्यक्ति का भी मुँह उसी की साइड बैठ किया हुआ है, ठीक है। अगर हमारा मुंह पश्चिम की तरफ है तो इस व्यक्ति का भी मुंह पश्चिम की तरफ ही होगा। देखिए जैसे हम बैठे हुए हैं तो इसका दायां, इसका बायां हमारा बायां होता है, और इसका दायां हमारा दायां होता है, जो दोनों सेम होते हैं, हमारा भी और इस व्यक्ति का भी। तो हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं ज़्यादातर, मतलब, ठीक है। तो ये बोल रहा है BH के दाएँ से तीसरा स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोस्तों B को मान लेंगे, ठीक। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ दोस्तों मैं। तो हम यहाँ पे किसको मान लेंगे दोस्तों, B को, ठीक। BH के दाएं बैठा हुआ है तीसरा, 1 2 3। तो यहाँ पे किसको बिठा लेंगे दोस्तों, हम H को बिठा लेंगे। देखिए H ये बैठा हुआ है, H के दाएं तीसरा बैठा हुआ है B, 1 2 3। देखिए दोस्तों H का दायां कौन सा होगा, हमारी इस तरफ होगा, इस तरफ दायां होगा और इस तरफ बायां होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे भी बिठा लेंगे बाकी कंडीशन में, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखिए एक में भी कर सकते हैं, एक कंडीशन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है बहुत गड़बड़ी और बहुत ज़्यादा हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, और हमारी गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं हम भी। तो इससे अच्छा है हम 2 1 2 मतलब 2 तो कम से कम बनानी चाहिए,
सर्कल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एच और बी को दोस्तों बिठा लिया है। और दोस्तों इसमें ये नहीं है कि लाइन टू लाइन हमें सवाल सोल्व करना है, इसमें दोस्तों ये होता है जो चीज़ हमारी कनेक्ट हो रही है उससे सोल्व करना है दोस्तों। अब देखिए अगला आ रहा है कि न तो एफ और न ही एच डी का निकटतम पड़ोसी है। दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे ना तो एच की बात हुई है ना डी की, और ना ही हमारी यहाँ पे एफ़ की बात हुई है, तो कुछ कनेक्शन हो नहीं रहा है। तो हम यहाँ साइड में लिख लेंगे दोस्तों इस लाइन को। ये बोल रहा है ना तो एफ़, ठीक है, और ना ही एच, ना तो एफ़ और ना ही एच जो है डी की बगल में या निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। डी जो है वो एफ और एच के बगल में या पड़ोस में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ये देखिए थोड़ा सा डी अचंभित बन गया है, तो थोड़ा सा घबराना मत इस चीज़ को देख के दोस्तों, आम जैसा थोड़ा हो गया, तो ये डी है, बस समझ जाना आप, ठीक है। अभी ये बोल रहा है ये लाइन हमारी नोट हो गई है दोस्तों, नोट कर लिया। अब अगली लाइन क्या है, डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। इस लाइन को दोस्तों हम बाद में देखते हैं, ये डॉट लगा दिया है मैंने, इस लाइन को बाद में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सी जो है वो ए के स्थान पर बैठा हुआ है। ये लाइन भी कोई कनेक्ट हो नहीं रही है दोस्तों, इसको भी बाद में देखते हैं। जी ए के विपरीत स्थान पर नहीं बैठा हुआ है। जी और ए की भी इसमें कोई दोस्तों बात नहीं हो रही है, तो कोई ना कोई हमारी लाइन ऐसी मिल जाती है दोस्तों। जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये देखिए जी भी नहीं है डी का पड़ोसी, तो हम यहाँ पे जी को भी ऐड कर लेंगे दोस्तों। यानी कि ये तीन व्यक्ति है ना, ये डी के बगल में बैठे ही नहीं है, मतलब पड़ोसी नहीं है। ये डी इतना खतरनाक आदमी है कि ये किसी का पड़ोसी बनना ही नहीं चाहता है, ना तो ना तो जी का, ना एच का और ना एफ़ का, ठीक है। एफ़ जी एच में से किसी का भी पड़ोसी नहीं है डी, मतलब इधर उधर कहीं भी नहीं बिठाना है, ना बाएँ ना दाएँ, ठीक है। कुछ ना कुछ एलर्जी है डी को इन तीनों से, या मुझे लग रहा है इन तीनों को ही डी से एलर्जी है। अच्छा आदमी नहीं है डी, तभी तो बोलते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या लेना दोस्तों, हमें तो सवाल सोल्व करना है, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी हो गई है, मतलब नोट कर ली है। अब देखिए लास्ट लाइन है हमारी, बी एफ़ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा। देखिए यहाँ से हम सोल्व करेंगे क्योंकि इन तीनों में मतलब हमने बी का जिक्र किया हुआ है पहले, ठीक है, तो ये लाइन हमारी कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिए बी एफ़ के बाएँ तीसरा स्थान पर बैठा हुआ, बी जो है ना एफ़ के बाएँ तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, तो एफ़ को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा दोस्तों। एक दो तीन, हाँ यहाँ पे बिठाना पड़ेगा हमें एफ़। देखिए ये बोल रहा है बी एफ़ के बाएं, तो एफ़ इधर मुँह करके बैठा है ये भी, तो एफ़ का बायां कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला होगा ना। तो एफ़ के बाएं तीसरा, एक दो तीन, तो हम सब जगह एफ़ को इसी पोजीशन पे दोस्तों बिठा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एफ़ को हम बिठा लेंगे दोस्तों इस पोजीशन पे, ये हो गया एफ़। अब देखिए दोस्तों हमारी जो पहली ये वाली लाइन है, एफ़ एच और जी, एफ़ एच और जी के मतलब पड़ोसी नहीं है डी, ठीक है, डी जो है पड़ोसी नहीं है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए एच बैठा हुआ है, तो डी ना तो यहाँ पे बैठेगा और ना यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठ सकता है डी, ठीक है, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। अब देखिए एफ़ यहाँ बैठा हुआ है, तो एफ़ के बगल में ना तो यहाँ बैठेगा डी और ना यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ सकता है डी। यानी कि डी को बैठने के लिए इस सर्कल में दो ही जगह हैं, एक तो ये वाली जगह है और एक ये वाली, लेकिन हमें तो पता नहीं है दोस्तों। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, इस वाले सर्कल में तो डी को यहाँ पे बिठा लेते हैं, ठीक है, बी के बाएं तुरंत, ठीक, और इस वाले सर्कल में हम बी के दाएं बिठा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमने दो तीन सर्कल बनाए थे दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि एक सर्कल में हमें पता ही नहीं है डी कहाँ बैठेगा। हाँ हमें ये पता है या तो यहाँ बैठेगा, यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि एच के बगल में नहीं बैठ सकता बोला गया है, हमने नोट कर लिया है। देखिए ये वाली लाइन, हमने ये वाली लाइन नोट कर ली है जो एंड तक हमारे काम आएगी, ठीक है, हमें यहाँ नहीं पढ़ना बार बार। तो या तो यहाँ बैठेगा एच के बगल में और ना एफ़ के बगल में, यानी कि यहाँ भी नहीं बैठेगा। केवल दो ही जगह बची हैं कि ये वाली डी मतलब बी के बाएं वाली जगह बची है और बी के दाएं वाली, ठीक है। तो हमने यहाँ बिठा लिया है दोनों जगह। अभी इस वाले को मतलब इमरजेंसी के लिए छोड़ देते हैं, तीसरा वाला सर्कल, अभी ये दोनों यूज लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, इसमें बी डी और ई की भी बात की गई थी, ये रही, डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो अगर हम डी को यहाँ पे लेते हैं दोस्तों, तो हमें ई यहाँ पे लेना पड़ेगा। डी और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है यानी कि बी, ई को हम यहाँ तो ले नहीं सकते दोस्तों, देखिए यहाँ तो एच बैठा हुआ है पहले से ही, और ऐसे ही हमें यहाँ डी ले लिया, तो हम ई तो यहाँ ले नहीं सकते, एफ़ बैठा हुआ है, तो हम ई को दोस्तों यहाँ पे लेंगे, ठीक है। यानी कि डी और ई के बीच में बी बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बोला गया ना लाइन में, ठीक है।
अब क्या दोस्तों, एक हमारी देखिए लाइन रह गई है इसमें, सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ए के बाएं, तो ए के बाएं दूसरे स्थान पर अगर हम ए को यहाँ बिठाते हैं, देखिए दोस्तों अगर हम ए को यहाँ बिठाते हैं तो सी कहाँ पर आएगा दोस्तों, ए का बायां कौन सा है, अंदर की तरफ मुँह है तो ए का बायां इधर हो जाएगा, तो सी कहाँ बैठेगा दोस्तों, यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, और ये भी तो जगह खाली है दोस्तों। अगर हम ए को यहाँ पे बिठाते हैं, देखिए दो कंडीशन बन रही है, ए का बायां अब के किधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा दोस्तों। तो हमने ये बाहर देखिए बाहर बिठा लिया सी, ये ए के दूसरे स्थान पर, ये बोला गया है ना सी ए के बाएं दूसरा बैठा है, तो सी जो है ए के बाएं दूसरा बैठा है। ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है दोस्तों ये यहाँ। ठीक है, ऊपर जगह नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ बिठाया है। ठीक है, ए के बाएं दूसरा बैठा है सी, ऐसे ही इसमें बिठा दिया दोस्तों। ठीक, इस वाले सर्कल में ऐसे ही हम दोस्तों यहाँ पे कर लेंगे, ए के दूसरा बाएं, ए का दूसरा बाएं यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे ए का दूसरा बाएं, यहाँ से ए का दूसरा बाएं कौन सा होगा दोस्तों, बायां हाथ ये हो गया, और ये 1 और 2 दूसरे नंबर का ये हो गया दोस्तों सी। ठीक है, चलिए अब अगली एक लाइन क्या है, ये जी ए के विपरीत स्थान पर नहीं बैठा। ठीक है दोस्तों, देखिए जी जो है ना वो ए के विपरीत स्थान पर नहीं बैठा है, यानी कि जी देखिए जो है ये वाली कंडीशन है दोस्तों। देखिए यहाँ तो हमने सी बिठा दिया और यहाँ ए बिठा दिया, अब हमारे लिए जी की जगह केवल एक ही बची है, ये वाली जगह बची थी ना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये वाली लाइन बोल रही है कि जी ए के विपरीत स्थान पर नहीं बैठा है, तो ये अगर हम यहाँ पे ए को बिठाते हैं तो ये विपरीत स्थान पर हो गया जी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें ए को नहीं बिठाना है, ये वाली जो हमने बाहर बिठाए ना इसको, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम अंदर बिठाते हैं दोस्तों, तो अंदर बिठाते हैं तो सी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पर है तो सी यहाँ पर है, तो यहाँ पे जी आ नहीं सकता, तो जी के लिए ए की जगह बचती है दोस्तों ये वाली, ये कंडीशन ठीक हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अब ऐसे ही हम ऊपर वाली कंडीशन देखते हैं। अगर हम देखिए अब ये बाहर वाले हैं, यहाँ भी वही कंडीशन हो जाएगी, तो हम बाहर वालों को दोस्तों इनको काट लेंगे, बाहर वाले हमारे फॉलो नहीं करेंगे, तो ए यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, तो जी के लिए ऊपर एक ही जगह बचती है दोस्तों, जी के लिए यही जगह बची। लेकिन दोस्तों ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि जी एफ और एच के बगल में डी नहीं बैठता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जी के बगल में डी बैठ रहा है, तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी दोस्तों वो रोंग हो जाएगी दोस्तों, ये वाली कंडीशन हमारी रोंग हो जाएगी, और ये वाली कंडीशन दोस्तों हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, तो हमें जो सवाल करना है वो इसके अकॉर्डिंग ही हमें जवाब देने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे ये वाली कंडीशन जो है ये आपको, ताकि हमें आप लोगों को और हमें कन्फ्यूजन नहीं करे, ये वाला हम इरेज कर लेते हैं। देखिए इरेज हो गया दोस्तों। अब देखिए अब हमें क्या काम करना है, अब हम ऐसे उत्तर देंगे कि जैसे हम उत्तर माला में से देख के करते हैं ना उत्तर, बिल्कुल इस तरीके से उत्तर देना है। अब हमारा सवाल हो गया है, ये मानो क्या हो ही गया, बस हमें अब टिक लगाना है देख के। ठीक है, अब उत्तर माला में से देख के हमें सवाल करना है, आंसर की में से जैसे देख के करते हैं ना, तो इस तरीके से हमें दोस्तों अब सवाल करना है। देखिए अब सवाल में क्या पूछा गया, बी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बी के बाएं दूसरा, तो बी तो ए रहा, बी का बायां कौन सा होगा दोस्तों, ए वाला जो हमारा बायां हो, जैसे आप बैठे हुए हो ऐसे ही तो बी का बायां होगा, जैसे हमने चार्ट बनाया अभी, तो बी का बायां दूसरा कौन सा होगा, एक बायां, ये दूसरा बायां कौन सा हो गया दोस्तों, जी हो गया जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा जी, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन वही है लेकिन बस ये थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है एच के विपरीत कौन बैठा है। ठीक है दोस्तों, एच के विपरीत कौन बैठा है, देखिए इसीलिए तो बोला था मैंने आमने सामने बनाने, तो एच के विपरीत कौन है, देखिए एच के विपरीत बैठा है डी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर का, एच के विपरीत कौन बैठा है दोस्तों, डी बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा कौन था दोस्तों, यहाँ पे हमारा बैठा हुआ था एच। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछ रहा है ए के निकटतम पड़ोसी कौन है। ठीक है, ए के निकटतम पड़ोसी देखिए दोस्तों कौन है। ए कहाँ पर है, ये रहा। तो ए के निकटतम पड़ोसी एक तरफ बैठा हुआ है एच और एक तरफ बैठा हुआ है एफ, यानी कि एफ और एच। एफ और एच देखिए लास्ट में एफ और एच, ए के निकटतम पड़ोसी। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एफ और एच। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर हमारा 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछ रहा है, ई के दाएं से तीसरा कौन बैठा हुआ है। ई के दाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है दोस्तों। ई कहाँ पर है, ई रहा। ई के दाएं, ई का दायां कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला इधर की तरफ होगा ना ई का दायां। तो गिनिए तीसरे नंबर पे 1 2 3, तीसरे नंबर पे कौन बैठा हुआ है दोस्तों ई के दाएं, सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, है ना। तो ये लास्ट ऑप्शन जो है ना 5वें नंबर पे, हमारा आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हमारा 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। पहले हम दोस्तों इसको इरेज कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो सी कहाँ बैठा हुआ है दोस्तों, सी देखिए कहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा हमारा सी। सी के बाएं दूसरा, तो बायां कौन सा होगा दोस्तों, सी का बायां, इधर को चलेंगे ना बाएं के लिए। तो सी का बायां दूसरा 1 2, तो सी का बायां दूसरा कौन हो जाएगा दोस्तों, बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें हमने देखा है ऐसे दोस्तों कि सर्कल के चारों ओर किस तरीके से हमें बिठाना होता है। कभी कभी ज़्यादातर दोस्तों 90% जो आता है वो केंद्र की ओर मुँह करके ही आता है, 90%। कभी कभी ऐसा बोल देता है कि बाहर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% हमारा केंद्र की ओर ही मुँह करके आता है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी बोल देता है कि विपरीत दिशाओं में बैठे हुए हैं, कि मतलब कुछ लोग अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, कुछ बाहर की तरफ। तो हमारा जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो इसी पैटर्न पर बनते हैं जो मैंने बताया आपको। तो दोस्तों अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में ज़रा अपना फीडबैक देना दोस्तों। अगर कोई हमसे गलती हो तो उसके लिए क्षमा। चलिए बाय दोस्तों।